नमस्कार। आज मैं आपको राजा हरिश्चंद्र और वरुण देव की कथा सुनाऊंगा। प्राचीन काल में अयोध्या के सिंहासन पर महाराजा हरिश्चंद्र नाम के एक महान राजा विराजमान थे। वे अपनी सत्यवादिता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। उनका राजधर्म, न्याय और प्रजा प्रेम अतुलनीय था। परंतु राजा और उनकी रानी तारामती एक बड़े दुख से पीड़ित थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने और पितृ ऋण चुकाने की चिंता उन्हें लगातार सताती रहती थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और कई कठिन तपस्याएं करी, लेकिन उनकी यह मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन देवर्षि नारद उनके दरबार में आए। नारद जी ने राजा की चिंता को समझा और उन्हें सुझाव दिया कि वे जल के देवता वरुण देव की आराधना करें। नारद मुनि ने राजा से कहा कि यदि वे वरुण देव से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं और बदले में अपने प्रथम पुत्र को ही वरुण देव को बलि के रूप में समर्पित करने का वचन देते हैं, तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पुत्र मोह में डूबे हरिश्चंद्र ने बिना समय गंवाए नारद मुनि के सुझाव को मान लिया। उन्होंने वरुण देव की कठोर तपस्या करी और उनसे पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना करी। साथ ही अपने पुत्र को वरुण देव को ही समर्पित करने की प्रतिज्ञा भी दोहराई। वरुण देव राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात रानी तारामती ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रोहिताश्व रखा गया। राजा और रानी दोनों ही का ही खुशी का ठिकाना न था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। रोहिताश्व राजा और रानी की आंखों का तारा था और वे उसे पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। जैसे जैसे रोहिताश्व बड़ा होने लगा, वरुण देव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करवाने के लिए राजा हरिश्चंद्र के पास आने लगे। पहली बार जब वरुण देव आए तो रोहिताश्व शिशु ही था। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव से प्रार्थना करी कि बालक अभी बहुत छोटा है, अभी इसका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है। राजा ने वचन दिया कि संस्कार के बाद वे उसे समर्पित कर देंगे। वरुण देव राजा की बात मानकर लौट गए। दूसरी बार जब वरुण देव लौटे तो राजा ने कहा कि बालक के अभी दांत नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि दांत आने के बाद वे उसे सौंप देंगे। वरुण देव धैर्यपूर्वक फिर से लौट गए। तीसरी बार जब बालक के दांत आ गए तो राजा ने यह कहकर समय मांगा कि अभी बालक का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह संस्कार के बाद उस बालक को बलि के लिए प्रस्तुत करेंगे। चौथी बार जब वरुण देव आए तो रोहिताश्व ने अबोध बालक की तरह अपना धनुष उठा लिया। राजा ने यह कहकर टाल दिया कि बालक को अभी धनुष चलाना सिखाया नहीं गया है और जब वह युद्ध करने योग्य हो जाएगा तब उसे समर्पित करेंगे। पांचवी बार रोहिताश्व युवा हो गया था और उसने धनुर्विद्या में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली थी। इस बार राजा ने कहा कि अभी रोहिताश्व का विवाह नहीं हुआ है और जब उसका विवाह हो जाएगा तब उसे वरुण देव को समर्पित करेंगे। राजा हरिश्चंद्र के बार बार अपने वचन से मुकरने और पुत्र मोह में प्रतिज्ञा तोड़ने से वरुण देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को अपने वचन का पालन न करने के दंड के स्वरूप में एक भयंकर और लाइलाज बीमारी जलोदर से ग्रसित कर दिया। इस बीमारी में राजा का पेट बुरी तरह फूल गया। उनके शरीर में भयंकर सूजन आ गई और उन्हें असहनीय शारीरिक पीड़ा होने लगी। राजा की यह दशा देखकर उनकी प्रजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। जब रोहिताश्व को अपने पिता की इस भयंकर बीमारी और उसके पीछे की अधूरी प्रतिज्ञा का पता चला तो वह भी गहरे सदमे में आ गए। नारद मुनि, जो इस पूरी घटना के साक्षी थे, रोहिताश के पास गए और उन्हें उनके पिता की पीड़ा का वास्तविक कारण बताया। नारद मुनि ने रोहिताश्व को समझाया कि उनके पिता का यह कष्ट वरुण देव के क्रोध के कारण है, जो उनकी अधूरी प्रतिज्ञा से उत्पन्न हुआ है। राजा हरिश्चंद्र की पीड़ा असहनीय हो चुकी थी और नारद मुनि के स्पष्टीकरण के बाद रोहिताश्व को यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि अपने पिता के जीवन को बचाने का एकमात्र वही कठिन मार्ग है, वही कठिन प्रतिज्ञा
जो उनके पिता ने वरुण देव से की थी, अर्थात स्वयं का बलिदान। अपने पिता के प्रति असीम प्रेम और उनके कष्टों को समाप्त करने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर रोहिताश्व ने उस कठोर बलिदान का संकल्प ले लिया। उन्होंने वरुण यज्ञ में स्वयं को आहुति देने का मन बना लिया था, ताकि उनके पिता को वरुण देव के क्रोध से मुक्ति मिल सके और वे स्वस्थ हो सकें। बलिदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जाने लगी। यज्ञ वेदी तैयार की गई और रोहिताश्व स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हुए। लेकिन ठीक अंतिम क्षणों में जब बलि की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। वहां उपस्थित ऋषि विश्वामित्र ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने रोहिताश्व के सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति स्वेच्छा से बलि के लिए तैयार हो जाए, तो वरुणदेव शायद उसी को भी स्वीकार कर लें। दूसरी तरफ अजीगर्त नामक एक गरीब ब्राह्मण अपने 3 पुत्रों के और पत्नी के साथ भयंकर अकाल और गरीबी से जूझ रहा था। उसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। ऋषि के सुझाव पर रोहिताश्व ने अजीगर्त से संपर्क किया और उसे अपने पुत्रों में से किसी एक को बलि के लिए बेचने का प्रस्ताव दिया। गरीबी से मजबूर अजीगर्त ने अपने सबसे बड़े पुत्र को तो नहीं बेचा, क्योंकि वह स्वयं उसका प्रिय था, और ना ही सबसे छोटे को, क्योंकि वह उसकी पत्नी का प्रिय था। अंततः उन्होंने अपने मंझले पुत्र शुनहाशेप को यज्ञ में बलि देने के लिए बेच दिया। शुनहाशेप को 100 गायों के बदले खरीदा गया और उसे वरुण यज्ञ में बलि के पशु के स्थान पर लाया गया। शुनहाशेप, जो अभी बालक ही था, जब उसे बलि वेदी पर लाया गया और बांधा गया, तो वह मृत्यु के भय से कांप उठा। उसने अपनी अंतिम आशा के रूप में वहां उपस्थित महर्षि विश्वामित्र से सहायता और मार्गदर्शन मांगा। विश्वामित्र को बालक पर दया आ गई। उन्होंने शुनहाशेप को देवताओं को प्रसन्न करने वाले विशेष वैदिक मंत्र सिखाए और उसे उन मंत्रों का जाप करने का निर्देश दिया। शुनहाशेप ने दृढ़ता से उन मंत्रों का पाठ किया और अपनी रक्षा के लिए देवताओं से करुण प्रार्थना की। उसकी प्रार्थनाएं इतनी शुद्ध, मार्मिक और शक्तिशाली थी कि उन्होंने देवताओं के हृदय को पिघला दिया। शुनहाशेप की निष्ठा और उसकी प्रार्थनाओं से देवता प्रसन्न हो गए। यज्ञ के दौरान ही एक चमत्कार हुआ और शुनहाशेप को बचा लिया गया। वरुण देव, जो इस प्रार्थना को सुन रहे थे, संतुष्ट हो गए। उन्होंने समझा कि राजा हरिश्चंद्र ने भले ही देरी की, लेकिन अंततः उनके पुत्र ने अपने पिता के वचनों के लिए महान त्याग का संकल्प लिया, और फिर शुनहाशेप की निर्दोष प्रार्थना ने उन्हें संतुष्ट किया। वरुण देव का क्रोध शांत हो गया। शुनहाशेप को मुक्ति प्राप्त हुई और वह बाद में विश्वामित्र ऋषि के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस घटना के परिणाम स्वरूप राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग से मुक्ति मिली और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। राजा हरिश्चंद्र पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा की महिमा को पुनः स्थापित किया। इस कथा से यह शाश्वत शिक्षा मिलती है कि सत्य का पालन अंततः विजय दिलाता है, भले ही इसके लिए कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न देनी पड़े। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।